नमस्कार, मैं हूं अनुप कुमार और वीवीआई क्वेश्चन सीरीज फॉर 10th क्लास में आपका स्वागत है। आज का वीवीआई क्वेश्चन है विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा आज हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे, समझेंगे और एक परिभाषा लिखेंगे जिसे याद करके आप एग्जाम हॉल में हूबहू लिख सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके सहारे आप इसे समझकर उस क्वेश्चन को भी आसानी से लिख सकते हैं। मतलब एक तीर डबल निशाना, ऐसा ये वीडियो है। मतलब एक क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा और वो भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 2015 में मैंने 10वीं का एग्जाम दिया था और उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। ये 2015 में पूछे गए थे, उसके बाद भी 2-3 बार रिपीट किया गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं और समझते हैं और इसका एक अच्छा सा परिभाषा बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और पहली बात कि विद्युत धारा कोई पूछे या विद्युत धारा की प्रबलता पूछे, दोनों एक ही बात है। लेकिन अगर कोई विद्युत धारा केवल पूछता है तो हम इतना भर कह के काम चला सकते हैं कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। किंतु अगर प्रबलता पूछ दे तो हमें एक अच्छा सा ऐसा परिभाषा देना है जिससे एक एक्सप्रेशन भी प्राप्त हो सके, एक व्यंजक प्राप्त हो सके, जिससे पता चले कि विद्युत धारा का मान हम ऐसे निकाल सकते हैं। क्योंकि केवल कहेंगे आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, इससे कुछ पता नहीं चलता, है ना। ये तो ऐसे ही बस फॉर्मली, मतलब छठा क्लास में कोई बच्चा है उसको समझाने के लिए कह दिया जाता है। 10वीं में या इंटर क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो इससे धर्म क्रम नहीं चलेगा। एक अच्छा सा डिफिनीशन आपके पास होना चाहिए, है ना। तो वही बात वहीं से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन जैसे दिया जाता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, समझने के लिए। अब यहां से देखिए कैसे सीक्वेंस निकलेगा। ये आवेश के लिए उत्तरदायी कौन है, तो आवेश के लिए उत्तरदायी होता है इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एक एटम में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस समथिंग पार्टिकल्स होते हैं, मतलब और भी पार्टिकल्स होते हैं। 37 से ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मानते हैं। और इसमें जो चार्जेबल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो हम कहते हैं विद्युत धारा। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह जब होने लगेगी, इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा, और चूंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो आवेश भी चल रहा है, तो इसीलिए हम बोलते हैं आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। एकदम इस बात को समझ लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो विद्युत धारा क्या है, तो आवेशों के प्रवाह है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, ठीक है। अब बात आती है कि आवेश का प्रवाह और इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं वो कहां चलेंगे। ऐसे हवा में तो चलेंगे नहीं, हवा में चलते तो हमें अभी करंट लग जाता, है ना। वो किसी न किसी एक सुचालक तार में प्रवाहित होंगे, या सुचालक जो मेटल वाइट्स होगा, है ना, कोई सुचालक पदार्थ होगा, उसी के सहारे वो चलेंगे, उसी के सहारे इलेक्ट्रॉन चलेगा। तो मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, मान क्या लगता है, एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक तार है ना, एक वायर लेते हैं, चार्जर है ये। तो इस वायर में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, है ना। हमने लगाया, इधर से कनेक्ट किया, इधर से कनेक्ट किया, है ना, तो मोबाइल चार्ज होने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं क्योंकि विद्युत धारा का पूरा एक क्लोज सर्किट निर्माण हो गया है। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात कि इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं किस दिशा में और विद्युत धारा किस दिशा में है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है ना, यहां पे देखिए ये तार है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है, तो करंट की दिशा ये होगी, अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन के दिशा के अपोजिट विद्युत धारा की दिशा होती है ना। एनसीईआरटी में शामिल भी किया गया है। क्यों किया गया ऐसा, क्योंकि जिस समय विद्युत धारा के बारे में स्टडी हो रही थी, विद्युत धारा पे बहुत कुछ फॉर्मूलाए बनाए जा चुके थे, विद्युत धारा से बहुत सारा स्टडी करके टूल्स बना दिया गया था, मशीन बना दिए गए थे, लेकिन उस समय इलेक्ट्रॉन पता नहीं था। इलेक्ट्रॉन बाद में खोज हुआ, तो बाद में पता चला इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है। तो उस समय से पहले माना जाता था कि जैसे धनी आदमी है तो गरीब आदमी के पास पैसा, तो धनी से गरीब की ओर मामला चलेगा ना, क्योंकि उसके पास पैसा है तब तो देगा। तो यही माना जाता था कि प्लस चार्ज है कोई जो चल रहा है ना। लेकिन बाद में पता चला नहीं, इलेक्ट्रॉन है, ऋण आवेश है, वो चल रहा है, ठीक है। तो विद्युत धारा की जो प्रबलता है उसको परिभाषित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वायर लिया, इस वायर में करंट फॉलो होगा। हम मानते हैं 1 सेकंड, यानी एकांक समय लेंगे। एकांक समय में किसी चालक से, एकांक समय में किसी चालक से
अनुप्रस्थ काट, है ना, ये लंबाई वाला नहीं, अनुप्रस्थ काट मतलब यहां से अगर काट के देखें, है ना, तो यहां से जो प्रवाहित होगी अनुप्रस्थ काट, ये पूरा, है ना, अगर आप वायर लेते हैं ना, ये वायर, तो अनुप्रस्थ काट कहां होगा, यहां पे होगा, ये वाला होगा अनुप्रस्थ काट, है ना, अनुप्रस्थ काट, यहां से अगर काटेंगे तो जो मोटाई गोला सा दिखेगा आपको वही है अनुप्रस्थ काट। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाले आवेशों के परिमाण को हम कहते हैं विद्युत धारा की प्रबलता। तो परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, एकांक समय में, एकांक समय में, हम एकांक समय क्यों ले रहे हैं, यूनिट टाइम, है ना, इसको हम प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। तो एकांक समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र से, काट से प्रवाहित आवेश के परिमाण, है ना, आवेश के परिमाण को विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा की प्रबलता, इसे आई से सूचित करते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं, है ना। तो हमने क्या लिखा, एकांक समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित आवेश के परिमाण को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं, इसे आई से सूचित किया जाता है। अगर आप यहाँ पर आई नहीं लिखेंगे तो इसमें हम हिंदी में लिख सकते हैं, इसे आई से सूचित किया जाता है ना। और आप एक बात को ध्यान रखिए, इससे हमको ना जब प्रबलता पूछा जाए तो सूत्र बताना होगा। सूत्र क्या होगा कि आई बराबर, है ना, आई बराबर क्या होगा। तो इस परिभाषा से आपको क्या लग रहा है, एकांक समय जब रहेगा ना तो वो नीचे रहेगा, एकांक समय जब भी रहेगा तो समय नीचे आ जाता है। और प्रवाहित आवेश की परिमाण, तो क्या प्रवाहित हो रहा है आवेश, तो क्यू, तो आई बराबर क्यू बाई टी। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, यदि प्रवाहित आवेश की मात्रा, आवेश की कुल मात्रा Q, प्रवाहित आवेश जितना हो रहा है इसमें कुल मात्रा कितना है Q, और लगा समय, है ना, और एकांक समय जो है, एकांक समय या लगा समय, और लगा कुल समय छोटा t, तो प्रवाहित है ना होने वाली विद्युत धारा, या कहेंगे तो विद्युत धारा की प्रबलता, तो विद्युत धारा की प्रबलता I बराबर Q बाई टी। दिस इज द फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला के आपको ब्रैकेट में घेर देना है। मतलब अभी हमने आपसे ये कहा कि विद्युत धारा की प्रबलता अगर पूछा जाता है एग्जाम हॉल में तो आपको इतना लिखना है कि एकांक समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित आवेश के परिमाण को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। इसे I से सूचित किया जाता है यदि प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा Q हो और लगा समय T हो, तो विद्युत धारा की प्रबलता I बराबर Q बाई T होगा। इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही है। मैंने आपको बोला था एक लास्ट में ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक अब आया। देखिए, प्रवाहित जो आवेश हो रहा है, प्रवाहित आवेश का कुल मान 1 कूलम है और लगा समय 1 सेकेंड है, तो इससे 1 एम्पियर का निर्माण होगा। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, भरने वाला में भी पूछा जा सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में। क्या कहा, 1 एम्पियर की परिभाषा दें, क्योंकि आपको पता है विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। पूछते हैं एम्पियर को परिभाषित करें, तो क्या कहेंगे, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा 1 कूलम और लगा समय 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित आवेश 1 कूलम हो, तो निर्माण जो होगा एम्पियर, जो विद्युत धारा, उसका मान होगा 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को कैसे परिभाषित करेंगे, लिखेंगे यदि 1 सेकेंड में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, तो 1 एम्पियर विद्युत धारा कहलाएगी।
ऐसा लिख सकते हैं। और उसको हम क्या लिखेंगे, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। ये नहीं समझ में आया होगा तो एक बेटर सा वीडियो और मैं बना दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग या जो बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन होगा उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।